समंदर कितना बड़ा और रहस्यमय है ना। हमने इसके बस थोड़े से हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। ज्यादातर समंदर अभी भी अनजाना है, जिसे किसी ने नहीं देखा। समंदर के सबसे गहरे हिस्से में ऐसे जीव रहते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जीव ऐसे माहौल में रहने के लिए बने हैं जहां अंधेरा है, बहुत ज्यादा प्रेशर है और खाना भी कम मिलता है। ये ऊपर वाले समंदर के जीवों से बिल्कुल अलग हैं। चलो हमारे साथ एबिस में चलते हैं और इन डीप सी जायंट्स के सीक्रेट्स जानते हैं। डीप सी में रहना आसान नहीं है। यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए पूरा अंधेरा रहता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से सैकड़ों गुना ज्यादा, और खाने की भी कमी होती है। जानवरों को ऊपर से जो थोड़ा बहुत आता है उसी पर गुजारा करना पड़ता है या फिर एक दूसरे को खाना पड़ता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद डीप सी में जिंदगी है। लाखों सालों में जानवरों ने सरवाइव करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। वे खाना ढूंढना, प्रेडेटर से छिपना और अंधेरे में देखना भी सीख गए हैं। डीप सी क्रीचर्स की सबसे खास बात है उनका साइज। कुछ जानवर बहुत बड़े हो जाते हैं, इसे जाइगेंटिज्म कहते हैं। जैसे जायंट स्क्विड, ये 43 फीट तक लंबा हो सकता है। कोलोसल स्क्विड तो और भी बड़ा होता है, लगभग 46 फीट तक। दूसरे जायंट्स में जायंट आइसोपॉड है, जो एक तरह का क्रस्टेशियन है, दिखने में पिलबग जैसा और 16 इंच से ज्यादा लंबा हो सकता है। फिर 6 गिल शार्क है, 16 फीट से ज्यादा लंबा, और किंग ऑफ हेरिंग्स और फिश, जो 56 फीट तक का हो सकता है। कोलोसल स्क्विड सच में समंदर का दानव है। जायंट स्क्विड से भी बड़ा, इसकी आंखें जानवरों में सबसे बड़ी होती हैं, 10 इंच तक। इन बड़ी आंखों से यह गहरे समंदर की कम रोशनी में भी देख सकता है। इसके पास तेज बीक और टेंटिकल्स पर नुकीले हुक्स भी होते हैं, जो इसे खतरनाक प्रेडेटर बनाते हैं। माना जाता है कि यह मछलियों, स्क्विड्स और बड़े जीवों जैसे स्पर्म वेल्स को भी खाता है। स्पर्म वेल्स पर मिले निशान डीप सी में होने वाली बड़ी लड़ाइयों की कहानी बताते हैं। कोलोसल स्क्विड जितना डरावना नहीं, पर जायंट आइसोपॉड भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। ये एक स्कैवेंजर है, मतलब ये मरे हुए जानवरों को खाता है जो समंदर की तली में गिर जाते हैं। इसकी भूख बहुत होती है और ये एक बार में पूरा खाना खा सकता है। बिना खाने के जिंदा रहने के लिए इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। ये महीनों बिना खाए रह सकता है। डीप सी में जहां खाना कम और अनिश्चित होता है, ये जरूरी है। शायद सबसे अजीब दिखने वाला डीप सी जायंट ब्लॉबफिश है। इसका शरीर जेलेटिनस होता है और हमेशा गुस्से वाला एक्सप्रेशन। ये ऐसी गहराई में रहता है जहां प्रेशर ऊपर से 100 गुना ज्यादा होता है। ब्लॉबफिश का अजीब रूप इसके एनवायरनमेंट के हिसाब से बना है। इसका शरीर ज्यादातर जेलेटिनस पदार्थ का बना होता है, जो पानी से थोड़ा ज्यादा डेंस है। इससे ब्लॉबफिश बिना ज्यादा मेहनत के सी फ्लोर के ऊपर तैर सकता है और एनर्जी बचा सकता है। पर डीप सी में जाइगेंटिज्म क्यों होता है? साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसके कई कारण हैं। ठंडा तापमान मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिससे जानवर बड़े हो सकते हैं। सूरज की रोशनी की कमी भी एक कारण हो सकती है, क्योंकि ये ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को अफेक्ट करती है। साथ ही डीप सी में प्रेडेटर्स की कमी भी जानवरों को बिना ज्यादा खतरे के बड़ा होने देती है। अब इसके अंधेरे में बड़ा साइज फायदेमंद होता है, शिकार पकड़ने और खुद शिकार बनने से बचने में। डीप सी एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी जगह है। हमने इसके जीवों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, पर अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। नई स्पीसीज मिलती रहती हैं और साइंटिस्ट्स इनके एडेप्टेशंस और बिहेवियर्स के बारे में नई खोजें करते रहते हैं। डीप सी को और एक्सप्लोर करना जरूरी है। इन जीवों को स्टडी करके हम धरती पर लाइफ की लिमिट्स और दूसरे ग्रहों पर लाइफ की संभावनाओं को समझ सकते हैं। डीप सी में हमारे यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े रहस्यों के जवाब छिपे हो सकते हैं। डीप सी के जायंट्स एवोल्यूशन की ताकत और जिंदगी के रेजिलियंस को दिखाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि समंदर एक विशाल और रहस्यमय जगह है, जहां अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। इन जीवों और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। डीप सी भले ही अलग दुनिया लगे, पर यह हमारी दुनिया से जुड़ा है। समंदर की सेहत उसके सभी निवासियों पर निर्भर करती है, छोटे से प्लैंकटन से लेकर बड़ी वेल्स तक। हमें अच्छे स्टीवर्ड्स बनना चाहिए ताकि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहे।